जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने हुआजुन और लॉर्ड यान के साथ फाइट की। उसने हुआजुन को तो हरा दिया था, मगर तब तक वहाँ पर 8 किंग्स पहुँच गए, जिसमें से डीमन किंग यूशिन को मारने की कोशिश करने लगा। मगर तभी वहाँ पर डीमन किंग का पुराना दोस्त फ्लेम एम्परर आ जाता है। तो फ्लेम एम्परर को वहाँ देखकर डीमन किंग को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ फ्लेम एम्परर ने यूशिन को स्काई ड्रैगन को समन करने की टेक्निक भी सिखा दी थी, जिसका यूज करते हुए यूशिन लॉर्ड यान को खत्म कर देता है। इस फाइट के जरिए उसने इन सब पर अपना डोमिनेंस कायम किया था, जिसके बाद उस मिस्टीरियस बंदी को ढूंढने के लिए डाचू रीजन के रेगिस्तान में पहुंच गया। यहाँ पर उसे शुई ने खबर दी कि यूशिन के मास्टर शुयांग को भी इसी रेगिस्तान में देखा गया है। तो अब यूशिन ने पक्का इरादा कर लिया कि वो शुयांग को ढूंढ कर ही दम लेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि यूशिन कई दिन और रातों तक शुयांग को ढूंढता रहा, मगर कुछ ही दिनों की सर्च के बाद वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। यूशिन अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरे सामने आ जाए। दरअसल यूशिन की ऐसी हालत इस वजह से हुई थी क्योंकि इस डेजर्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी का नाम और निशान नहीं है। इनफैक्ट इस रेगिस्तान ने यूशिन की वाइटलिटी और स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। यही वजह है कि इस रेगिस्तान में कोई भी कल्टीवेटर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। यहाँ पर यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उस रेगिस्तान में मौजूद एक स्ट्रेंज फोर्स उसे भी सप्रेस करने लगी। इस रेगिस्तान में आने से पहले यूशिन अपने साथ कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आया था, ताकि जरूरत के वक्त वो इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर पाए। मगर इस रेगिस्तान की अजीब सी पावर ने उन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया और अब ये आखिरी बचा हुआ स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते यूशिन भी कमजोर होकर नीचे गिर गया। अब तो यूशिन में इतनी भी पावर्स नहीं बची थी कि वो इस रेगिस्तान से वापस जा पाए, और तभी उसके सामने एक लड़की पहुंच गई। यूशिन देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर शुयांग है। शुयांग को देखकर तो यूशिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब वो उससे कुछ बात कर पाई इससे पहले ही यूशिन बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद यूशिन को होश आ गया। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी आंखें खोलते ही शुयांग को देख पाएगा, मगर वो तो शुयांग ना होकर उसकी पपेट जीशियान थी। यूशिन अपनी पपेट को देखकर काफी ज्यादा मायूस हुआ था, मगर फिर भी वो जीशियान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी ने यूशिन की जान बचाई थी। वो कहता है कि अगर तुम सही वक्त पर वहाँ नहीं आती तो शायद ये रेगिस्तान मुझे अपनी रेत में दफन कर चुका होता। अब यूशिन देखता है कि जीशियान उसे एक प्राचीन स्ट्रक्चर में लेकर आई थी। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस रेगिस्तान में ये जगह किसने बनाई होगी। जिसके बाद उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वहाँ बनी डायस पर यूशिन को स्पिरिचुअल एनर्जी के थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलने लगे, मगर इतनी सी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तो यूशिन 10 कदम भी नहीं चल सकता। अब यूशिन ने उस एरी को देखकर अपना अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि शायद ये टेलीपोर्टेशन एरी हो सकती है। ये रेगिस्तान जानलेवा है, तो मेरे ख्याल से लोगों को बचाने के लिए किसी ने इस एरी को यहाँ पर सेटअप किया होगा। अब यूशिन जीशियान को अपनी स्टोरेज बैग में समन करते हुए उस एरी को एक्टिवेट कर देता है। उसे जानना था कि ये टेलीपोर्टेशन एरी उसे कहाँ तक ले जा सकती है। अब यूशिन की स्पिरिचुअल एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही उस एरी पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, और थोड़ी देर में यूशिन खुद को एक अजीब सी जगह पर देख पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह कोई स्पेस है या फिर कोई एबिस। और फिर यूशिन के सामने कई सारे ग्लोइंग सर्कल्स क्रिएट होने लगे, जिन सब ने मिलकर यूशिन पर हमले करना शुरू कर दिए थे। पर यूशिन ने इन हमलों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे तो लगा था कि इस एरी का यूज करके वो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। अब वो जल्दी से टाइशू वॉइड केव को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर वो भूल गया था कि उसके पास तो इनफ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। तो जब तक यूशिन फुल्ली रिकवर नहीं होता तब तक वो अपनी पावरफुल मूव्स का यूज नहीं कर सकता था। मगर उसकी किस्मत अच्छी है कि उसकी एंशिएंट होली बॉडी अभी भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से इंटैक्ट है, इसलिए यूशिन पर इन हमलों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वो इन अटैक को डॉज करने की भी कोशिश करता है, जो देखकर उन एनर्जी सर्कल्स ने अपनी पावर्स को मर्ज कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल वेपन क्रिएट हो गया था। तो यूशिन भी अपनी बची हुई पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। साथ ही साथ उस धमाके में रिलीज होने वाली एनर्जी ने तो यूशिन को और ज्यादा कमजोर बना दिया। अब तो यूशिन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी गलती की वजह से वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका है, और तभी वो एनर्जी सर्कल आपस में कनेक्ट होते हुए वहाँ पर 4 स्पिरिचुअल बीस्ट को रिलीज करते हैं, जिसे द 4 सिंबल कॉन्स्टलेशंस भी कहा जाता है। और तभी वो चारों स्पिरिचुअल बीस्ट यूशिन पर अपनी एनर्जी से अटैक करने लगे, जो देखकर यूशिन कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं तो क्या हुआ, मैं अब अपनी सोल पावर का यूज करके तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद यूशिन जल्दी से अपनी सोल पावर को
एक्टिवेट करते हुए उस हेवनली ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो ड्रैगन यूशिन से डर के मारे दूर भाग गया। मगर थोड़ी देर में वो चारों बीस्ट दोबारा से वापस आकर यूशिन के आसपास गोल गोल घूमने लगे। साथ ही साथ वो यूशिन की बॉडी को टच भी कर रहे थे, मगर उन्होंने उस पर कोई हमला नहीं किया और अब वो आपस में जुड़ते हुए यूशिन को एक स्टार से बनी हुई इमेज शो करते हैं। यूशिन तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ मौजूद हर एक सितारे में डाओ की पावर है। साथ ही साथ उन सितारों ने लॉ ऑफ डाओ का पैटर्न बना लिया था और अब थोड़ी देर में यूशिन के आसपास 9 हेवंस के सारे सितारे गैदर होने लगे, जिनका यूज करते हुए यूशिन वहाँ पर स्टार्स का ब्रिज फॉर्म कर देता है। इसी तरीके से वो स्टार्स की पाथ से कनेक्ट हो सकता था। अब इस ब्रिज के फॉर्म होते ही यूशिन का 9 हेवंस के सितारों के साथ कनेक्शन बन गया, यानी कि अब वो 9 हेवंस के सितारों की पावर्स को एक्सेस कर सकता था। जिसके बाद यूशिन के सामने एक स्टार सी ओपन हो गया और उसमें से स्टारी वेल बाहर आ जाती है, जो कि दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी। और अब उस वेल ने भी अपनी स्टार सी की पावर्स को बिखेरते हुए यूशिन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। जिसके बाद यूशिन अपने आप उस स्पेस से बाहर आ जाता है। उसने यहाँ पर गलती से द 9 हेवन स्टार टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इस टेक्निक की मदद से उस स्टार की पावर्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर में तब्दील करके उनका यूज कर सकता है। इसलिए वो जल्दी से उसी डायस पर बैठकर अपनी स्टार पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। 9 हेवंस के सभी स्टार्स यूशिन में अपनी पावर्स ऐड कर रहे थे, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया। जिसके बाद यूशिन ने वहाँ पर अपने कई सारे डाओ फॉर्म्स को भी समन कर लिया, ताकि वो सब मिलकर स्टार पावर्स को एब्सॉर्ब करने में यूशिन की मदद कर पाए। इस तरह से यूशिन ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेस कर सकता था। जिसके बाद यूशिन कल्टीवेशन प्रोसेस से बाहर आ गया। वो देखता है कि उसके सभी डाओ फॉर्म्स यूशिन के लिए ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बड़ी आसानी से अपने मास्टर को इस रेगिस्तान में ढूंढ सकता था। और तभी यूशिन की नजर अपने एक डाओ फॉर्म पर गई। उसने ढेर सारी स्टार पावर को कंज्यूम करके अचानक से ब्रेक थ्रू कर लिया, जो देखकर तो यूशिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डाओ फॉर्म ट्रू युआन रन से सीधा स्पिरिट वॉइड रन पर पहुंच चुका था। अब थोड़ी देर में उस डाओ फॉर्म ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया और यूशिन को पता चलता है कि इसने तो एम्प्टीनेस रन की फर्स्ट लेवल को भी अचीव कर लिया है। साथ ही साथ इस डाओ फॉर्म का लुक भी दूसरे डाओ फॉर्म से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यूशिन उसे ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उस डाओ फॉर्म ने अपनी आंखें खोलते हुए उसे पकड़ लिया। वो कहता है, अरे वाह, आप तो मेरे बॉस हो। यूशिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा उसे अपना बॉस क्यों बुला रहा है। यूशिन उससे पूछता है कि मेरे भाई, तुम मुझे बॉस क्यों बुला रहे हो? जिस पर वो कहता है, ऑफ कोर्स आप मेरे बॉस हो। रुको, मैं अभी आपके सामने नील करके इस बात को साबित कर दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही घुटने पर बैठ के यूशिन के पाँव पकड़ने ही वाला था, मगर तभी यूशिन ने उस बंदे को रोक लिया। वो कहता है कि तुम तो मेरी ही डाओ फॉर्म हो, तो अगर तुम मेरे ही सामने नील करोगे तो ये हुआ खुद के सामने ही घुटने टेकना, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे अगर सच बताओ तो मेरे पास थंडर और ट्रू फायर की कई सारी डाओ बॉडीज हैं, मगर वो तो अभी तक अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को अवेकन नहीं कर पाए। तो भला तुमने ये कारनामा कैसे कर दिया? तो डाओ फॉर्म बड़े ही फनी अंदाज में तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि मैं तो एक जीनियस हूँ, इसलिए किसी भी चीज को अचीव करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। बस क्या आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पावर्स आपको शो नहीं की। तो यूशिन जल्दी से पीछे हटते हुए कहने लगा, क्यों भाई, तुम तो मेरी ही स्टाइल मार रहे हो। जब भी मैं कोई कारनामा करूँ तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करके शो ऑफ करता हूँ। शायद इसी वजह से तो मेरे हजारों दुश्मन हैं। मैंने जल्दी से अपनी ये शोबाजी कम करनी चाहिए। अब वो अपना सिर पकड़कर खुद के बारे में सोचने लगा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। तो डाओ फॉर्म कहते हैं, बॉस यू खुद को जलील मत कीजिए। अब जरा इन सारी बातों को साइड में हटाते हुए मेरे बारे में सोचो। देखो ना, मैंने अपनी इंटेलिजेंस को हासिल किया है। अब तो मैं कोई मामूली सा डाओ फॉर्म नहीं हूँ, बल्कि मेरी भी एक असली पहचान है। तो प्लीज मेरे लिए कोई नाम सजेस्ट कीजिए। जिस पर यूशिन कहता है कि देखा जाए तो तुम सितारों की वजह से पैदा हुए हो, इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम होगा जिंगचेन। जिंगचेन ये नाम तो उस डाओ फॉर्म को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहता है, बॉस ये नाम तो मेरी पर्सनालिटी पर काफी ज्यादा सूट करता है। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे कोई मिशन दीजिए। मुझे वो खाली पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यूशिन उसे बताता है कि मेरी मास्टर शुआंग अभी भी इसी रेगिस्तान में है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, और तब तक तुम उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ। मैं उस मिस्टीरियस बंदी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। जिस पर जिंगचेन कहता है, बॉस बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और देख लेना कि मैं कैसे आपकी इस क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद उस मिस्टीरियस बंदी को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर यूशिन भी काफी देर तक शुआंग को ढूंढता रहा, मगर इस रेगिस्तान में उसे शुआंग का एक भी ट्रेस नहीं मिलता। तब तक जिंगचेन भी वहाँ पर आ जाता है। वो यूशिन को बताता है कि बॉस मैंने पूरा रेगिस्तान छान मारा, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो व्हाइट कपड़ों वाली लेडी नहीं मिली। जो सुनकर यूशिन भी मायूस हो गया। वो कहता है, हाँ मैं भी मेरे मास्टर को ढूंढ नहीं पाया। मेरे ख्याल से
हमने इस रेगिस्तान में आने में काफी ज्यादा देर कर दी। और तभी उसे शुई का पैगाम मिला। वो यूशिन को बता रही थी कि आपकी मास्टर शुआंग के 10,000 माउंटेन्स में ट्रेसेस मिले हैं। साथ ही साथ नेदर वैली में भी उनकी ऑरा ट्रेस हुई। ये सुनकर तो यूशिन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये दोनों जगह काफी ज्यादा वास्ट है, तो मास्टर शुआंग को वहाँ पर ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से इसमें से एक लोकेशन फेक होगा। लेकिन शुई ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहने लगी कि मेरे इंटेलिजेंस सोर्सेस कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इन दोनों प्लेसेस पर आपकी मास्टर को देखा गया है। तो यूशिन कहता है कि मैं मेरे डाउ फॉर्म की मदद लेकर इन दोनों लोकेशन को छान मारता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार मास्टर शुआंग से मेरी मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद यूशिन जिंगचेन से कहने लगा कि तुम जाओगे नेदर वैली और मैं कवर करूंगा 10,000 माउंटेन्स को। तो जिंगचेन बड़े ही जोश के साथ नेदर वैली की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर यूशिन को एम्परर के डिसेंडेंट शियान और जाओ टियानी से किया हुआ वादा याद आता है। वो दोनों भी यूशिन की 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर को 10,000 माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करना चाहते थे, क्योंकि हजारों सालों पहले इन्हें 10,000 माउंटेन से 9 एम्परर्स गायब हुए थे और उन्हें ढूंढने की ताकत बस यूशिन के पास है। मगर फिलहाल वो शियान और जाओ टियानी को कोई खबर नहीं करता, क्योंकि शुआंग को ढूंढना ही उसकी प्रायोरिटी है। बस एक बार वो उसे मिल जाए फिर वो शियान और जाओ टियानी से किया हुआ वादा पूरा करेगा। जिसके बाद यूशिन भी 10,000 माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ा। वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए यहाँ पर यूशिन को किसी की मदद की जरूरत होगी। जिसके बाद हमें टियानगोंग एंशिएंट सिटी के ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने कई सारे मिस्टीरियस स्टोन्स इस ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए लाए थे और ये सारे स्टोन्स उन्हें 10,000 माउंटेन जैसी खतरनाक जगह से मिले हैं। ऑक्शन हाउस में आए हुए हर एक बंदे को इन स्टोन ट्रेजर को हासिल करना है, मगर अभी तक ये लोग एक भी ट्रेजर खरीद नहीं पाए, क्योंकि इन सारे ट्रेजर्स को यूशिन के डाउ फॉर्म ने खरीद लिया था। और इस बार तो यूशिन के हाथ 200 साल पुराना लाइफ स्पैन ब्लड स्पिरिट फ्रूट लग गया, जो कि काफी ज्यादा पुराना था। और इस फ्रूट के पहले उसे सोल क्लींजिंग ब्लू लोटस भी मिला, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर माना जाता है। अब वहाँ मौजूद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसका यूज करके इस स्टोन के अंदर तक का झांक सकता है। कुछ डिसाइपल्स तो कह रहे थे कि बस इसके नसीब ने इसका साथ दिया, मगर हमेशा ये लकी साबित नहीं होगा। देख लेना अगली बोली में ही इसका भारी नुकसान हो जाएगा। इधर यूशिन ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वो कह रहा था कि इन बच्चों को पता ही नहीं कि मेरे पास 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर है, इसलिए मेरा नुकसान ना ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी ऑक्शन टेबल पर एक और नया स्टोन लाया गया और तभी ऑक्शनियर इन सभी लोगों से कहने लगी कि चलिए जनाब अब बोली लगाना शुरू कर दीजिए, देखते कि आप में से किस खुशनसीब को ये स्टोन मिलेगा। इधर यूशिन मस्त आलस देते हुए वहाँ पर अपना दबदबा जमा रहा था, जिसके बाद उसने सीधे 1 मिलियन की बोली लगा दी। 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की बोली सुनकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। इनके पास तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी इतने स्पिरिचुअल स्टोन नहीं आएंगे जितने की यूशिन ने बोली लगाई थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो यूशिन को इस स्टोन को खरीदने देंगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये स्टोन अंदर से खाली होगा। इधर ऑक्शनियर कहने लगी कि आप में से किसी ने स्टोन पर बोली नहीं लगाई, इसलिए ये स्टोन जाता है इस कल्टीवेटर को। जिसके बाद वो बंदी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस स्टोन को ब्रेक करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सभी लोग उस स्टोन पर नजरें गड़ाए हुए थे, उन्हें देखना था कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। उनमें से कुछ लोग कहते कि ये बंदा हमेशा लकी साबित नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर में वो सारा स्टोन ब्रेक हो गया, मगर उसके अंदर से कोई ट्रेजर बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें लग रहा था कि इस बार तो यूशिन का 1 मिलियन स्टोन्स का नुकसान हो गया। वो कहते बच्चे तुमने अपने लिमिट में रहकर बोली लगानी चाहिए थी, मगर तुम तो काफी ज्यादा फुदक रहे थे। अब लो हो गया ना नुकसान, मगर यूशिन के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि थोड़ी देर में अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करते हुए एक ट्रेजर उस स्टोन में से बाहर निकला। दरअसल ये ट्रू ड्रैगन का ब्लड एसेंस था, जो कि आजकल के जमाने में मिलना इम्पॉसिबल है। अब यूशिन जल्दी से उस ट्रेजर को अपनी स्टोरेज बैग में रख देता है। उसने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस ऑक्शन हॉल में उसे ट्रू ड्रैगन का ब्लड एसेंस मिलेगा। दरअसल यूशिन टियानजी पिल को रिफाइन करना चाहता था, जिसके लिए उसे 3 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, जिसमें से एक था ड्रैगन ब्लड, जो कि अब यूशिन को मिल चुका है। उसे बस अब यूनिकॉर्न के हॉर्न और फिनिक्स मैरो की जरूरत है। बस एक बार ये 2 इंग्रेडिएंट उसे मिल जाए, फिर यूशिन आराम से टियानजी पिल को रिफाइन कर लेगा। और तभी वहाँ मौजूद बंदों ने यूशिन के हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दिए। वो कह रही थी भाई हम तो स्टोन के अंदर का देख नहीं सकते, तो प्लीज हमें गाइड करो कि हमने कौन से स्टोन पर बोली लगानी चाहिए। हम तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए भी तैयार हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो यूशिन के साथ वो ट्रेजर शेयर करने के लिए भी राजी थे। तो यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भीड़ से अपना पीछा कैसे छुड़ाए।
छुड़ाएगा। अब ऑक्शन खत्म होते ही यूशिन को एक बंदी से मिलवाने ले जाया जाता है। वो कह रही थी मानना पड़ेगा, आपने तो ऑक्शन हाउस में धूम मचा दी। तो यूशिन तुरंत ही इस बंदी को ग्रीट करने लगा। दरअसल ये हेवनली ड्रैगन सेक्ट के लीडर हैं। वो बंदी कह रही थी कि आपके पास स्टोन के अंदर झांकने की एबिलिटी है और मेरे ख्याल से ऐसी पावर बस होली लॉर्ड के पास है। तो यूशिन ने जल्दी से अपना मास्क हटा दिया क्योंकि इस बंदी ने उसे पहचान लिया था। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, जिस पर वो बंदी कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं होली लॉर्ड को यूं बेवजह तो तंग नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी यूनिक पावर का यूज करके एक स्टोन को चेक कीजिए। दरअसल ये स्टोन हमें 10,000 माउंटेन से मिला था, मगर इस स्टोन के अंदर क्या दफन है इसे हमारे एक्सपर्ट पहचान नहीं पा रहे। जिसके बाद उसे एक लीडर यूशिन को लेकर उस स्टोन के पास पहुंच जाती है। यूशिन तो उस स्टोन को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया क्योंकि उसने इतना ग्लोइंग स्टोन आज तक नहीं देखा था। तो यूशिन उस बंदी से कहने लगा कि स्टोन के अंदर क्या दफन है इसे जानने के लिए आप इसे कट कर दीजिए, फिर तो ट्रेजर अपने आप खुद को रिवील कर देगा। मगर सेक्ट लीडर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहती है कि स्टोन से बहुत ही अजीब सी ऑरा रिलीज होती है, अगर हमने इसे बिना सोचे समझे कट कर दिया तो ये हमारे हेवनली ड्रैगन सेक्ट को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ऐसी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती जिससे मेरे लोगों को तकलीफ हो। तो यूशिन भी उसकी परेशानी समझते हुए उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। वो स्टोन के अंदर झांकने के लिए अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है और तभी यूशिन को कुछ पास्ट के विजन्स नजर आने लगे जहाँ पर एक स्कल मॉन्स्टर 9 एम्परर्स के साथ फाइट कर रहा था। एक एंशिएंट एम्परर उस मॉन्स्टर को अपनी डिफेंसिव बेल में ट्रैप करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर हद से ज्यादा पावरफुल था तो उसने उस डिफेंसिव बेल को ब्रेक करते हुए सीधा सोड एम्परर पर हमला कर दिया। अभी सभी एम्परर्स मिलकर उस मॉन्स्टर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगे, मगर उस मॉन्स्टर ने बड़ी आसानी के साथ इन सबके अटैक को डॉज कर दिया और मौका मिलते ही एक एम्परर ने सीधे जाकर उस मॉन्स्टर को बीच में से कट कर दिया। यहाँ पर यूशिन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंख नजर आती है जिसने फोर्सफुली यूशिन को उस विजन से बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट वो स्लैश तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूशिन को उन मेमोरीज को देख के ही तकलीफ होने लगी। तभी सेक्ट लीडर यूशिन को स्टोन के बारे में पूछने लगी तो यूशिन उसे उस ईवल आई के बारे में बताने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा कि मैंने 9 एम्परर्स की ब्लैक मॉन्स्टर के साथ फाइट को भी विटनेस किया। 10,000 माउंटेन्स में ये बैटल हजारों सालों पहले की गई थी और उसके बाद ही ये सारे 9 के 9 एम्परर गायब हो गए। ये 9 एम्परर्स ने की हुई आखिरी बैटल थी। सेक्ट लीडर भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो यूशिन को बताने लगी कि मैं कई सालों से 10,000 माउंटेन से स्टोन कलेक्ट करती आई हूँ। मुझे उम्मीद थी कि इन स्टोन्स के जरिए मैं अपने फादर को ढूंढ सकती हूँ। दरअसल वो भी कई सालों पहले 10,000 माउंटेन्स में ही गायब हो गए। खैर तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। जिस पर यूशिन कहता है कि मुझे भी 10,000 माउंटेन्स को विजिट करना है, क्या प्लीज आप मेरी मदद कर सकती हो? जिसके लिए हेवनली ड्रैगन सेक्ट की लीडर तुरंत ही राजी हो गई क्योंकि ये भी एक एम्परर के डिसेंडेंट है और आगे चलकर यूशिन उसके फादर को ढूंढने में उसकी मदद करने वाला था। तो वो यूशिन के साथ एक गाइड देने के लिए भी तैयार हो गई। जिसके बाद यूशिन हेवनली ड्रैगन सेक्ट के डाइजन एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वेल इसी जगह से वो 10,000 माउंटेन्स के लिए रवाना होगा। अब यूशिन वहाँ के बैरियर को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर कोई आ चुका है। यूशिन तो इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही मुझे 10,000 माउंटेन्स में गाइड करने वाले हो? अब ये शख्स कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, मगर यूशिन इसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।